साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार। साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं मंगलमय अभिनंदन है। साथियों श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आर्य प्रताप सिंह यूट्यूब चैनल पर साथियों दरोगा भर्ती 2025 में अगर अपनी सीट हमें पक्की करनी है साथियों, तो हिंदी साहित्य पर कमांड बनाना पड़ेगा। साथियों हिंदी साहित्य पर कमांड बनाने के लिए हमको, क्योंकि हमारी परीक्षा बहुविकल्पीय होनी है, इसलिए हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास करना होगा साथियों। तभी हम 40 में से 35 से लेकर 40 अंक तक हासिल कर पाएंगे और यूपीएसआई में अपनी एक सीट पक्की करा पाएंगे साथियों। तो चलिए उसी के लिए शुरू करते हैं साथियों। हिंदी साहित्य के 100 प्रश्नों की श्रृंखला पहले ही एक वीडियो अपलोड हो चुका है। दूसरे वीडियो की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य की ओर बढ़ते हैं साथियों। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? प्रणय पत्रिका। मैथिली। विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? उषा राजे जी हैं साथियों। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? हंस। आधे अधूरे किस विद्या की रचना है? नाटक। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो कौन कौन सी है साथियों, उस पर प्रकाश डाल लेते हैं साथियों। तुमने कहा था है, पुरानी जूतियों का कोरस है, बादलों को गिरते देखा है, यह भी नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया है साथियों। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा जी की है साथियों। निम्नलिखित में से कौन से रीतिकालीन कवि हैं? भूषण जो है रीतिकालीन कवि हैं साथियों। निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका है साथियों। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे। हिंदी गद्य की सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है साथियों। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी साथियों। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? प्राण कुमार शर्मा। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर जी की रचना है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय था। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। साथियों अगर मैं यूपी पीआरपीबी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की बात करूं, तो इसके प्रिय लेखकों में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम शुमार है साथियों, क्योंकि पिछले वर्षों के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। तो माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिम तरंगिनी। तो ये वीडियो साथियों, ये वीडियो मात्र नहीं है, इसके सुनने मात्र से आपके कुछ प्रश्न साथियों यूं ही तैयार हो जाएंगे साथियों। इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिम तरंगिनी। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? व्यंग। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? नाटक। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु जी को। आधुनिक हिंदी का सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरि जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की किस कृति से है? रामचरितमानस से है साथियों। क्या है? सिय राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरि जुग पानी, रामचरितमानस से लिया गया है साथियों। रश्मि रथी का रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है साथियों। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? आचार्य तुलसी। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं साथियों। भारत की खोज किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू जी की। मृगनयनी किस लेखक की रचना है? वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं? कर्म भूमि साथियों। कर्म भूमि के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? चंद्रकांता। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार न भूतो न भविष्यवती किस लेखक की रचना है? नरेंद्र कोहली जी की। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? इंदुमती। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे
साथियों हम आगे बढ़ रहे हैं। गबन किस रचनाकार की रचना है? मुंशी प्रेमचंद। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? समासोक्ति। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश इन्होंने नहीं दिया। मूर्ति पूजा का विरोध कबीरदास जी ने किया था। जाति प्रथा का खंडन किया था। हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन किया था। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा पर। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। कामयानी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। ये पंक्ति किस लेखक की है? मुंशी इंसा अल्लाह खान की है। क्या है साथियों ये पंक्ति क्या है? एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी का छुट और किसी बोली का पुट न मिले। किस लेखक की है? मुंशी इंसा अल्लाह खान की है। साथियों निम्न में कौन जीवनी है? आवारा मसीहा। साथियों जीवनी है। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा है? रत्नावली के द्वारा। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सधुक्कड़ी भाषा थी। साथियों तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? संयुक्त काल। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रेमचंद जी। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? वो तो मुंशी प्रेमचंद जी से। साथियों दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है पद्मावत में। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए? कबीरदास जी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नहीं है? तो जय पराजय नहीं है। कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं। प्रेमाश्रय मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं। साथियों जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही फेवरेट राइटर हैं। यूपीपीआरपीबी के अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के बड़े ही चहेते लेखक हैं। साथियों कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? संत काव्य धारा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रिय प्रवास। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? रेखाचित्र। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं भट्ट केदार। भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं भट्ट केदार। साथियों कौन है? भट्ट केदार। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? विद्या सुंदर। साथियों हम 63 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा टारगेट है कि हम 100 प्रश्नों तक जाएं और इसी प्रकार सुनने मात्र से हम प्रश्नों को याद करें। साथियों सुनने मात्र से याद करें, फिर किताब पढ़ें और फिर देखें। तो जैसे जैसे हम एक बार सुने रहेंगे, समझे रहेंगे, आप खाना बना रहे होंगे, आप कोई झाड़ू लगा रहे होंगे, आप कोई भी काम कर रहे होंगे, इस वीडियो मात्र को सुनिए। सुनने मात्र से आपके कंठ में कुछ चीजें बस जाएंगी। आपके जो कान है वो कुछ सुन के अपने दिमाग में प्रोसेसिंग हो जाएगी कि हाँ कुछ चीजें मुझे याद हो चुकी हैं, अब आगे मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है सुनने मात्र से। क्योंकि साथियों हमारा जो परीक्षा है बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी प्रश्न में आपको सीधे सीधे उत्तर पता होने चाहिए, तभी आप एलिमिनेट करके सही उत्तर को चुन पाएंगे। साथियों ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है? कबीरदास। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? सुंदर। तो साथियों अगला प्रश्न है तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तो कवितावली। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? नील देवी। पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य अतुकांत शैली में लिखी गई है? प्रेम प्रतीक। साथियों आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के प्रतिबिंबवाद
छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा जी ने कहा था। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना।